नया नया शादी हुआ है, 2 दिन पहले ससुराल गई थी और जबरदस्ती के ऐसे मुस्कुराना पड़ता है जैसे टूथपेस्ट का ऐड कर रहे हो। बहू, ये तुम्हारी जेठानी के दूर के चाचा के जो बेटे हैं ना, उनके नाती हैं। नाती तो नहीं बहू, ये तुम्हारी ननद के जो बगल में ससुराल है ना, उसके नीचे जो मकान है, उसके सामने जो दुकान है, उसके सामने जो बस खड़ी रहती है ना, उसमें जो कंडक्टर है, उसका दूर का चाचा है। कंडक्टर, इसकी तो पर्ची मैं फाड़ू। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी बजते ही मैं जैसे ही गई, देखा कुछ लोग आए थे। आवाज आई, बहू। ओए, टेंट वाले थे। अरे तो बताइए, बहुत दुखी हो चुकी हूँ मैं। सबके पैर छू, इसके भी पैर छू, उसके भी पैर छू। कमर की तो जैसे बिल्कुल बैंड ही बज गई है भाई साहब। अब इतने में आया टाइम मुंह दिखाई का। अब मुंह दिखाई के टाइम में मेरी सास, बहू बेशर्मों की तरह ना मुस्कुराती मत रहना, आंखें बंद रखना और थोड़ा सा शर्माना। इनकी सुनो। मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब मैं आंख बंद करती हूँ तो मुंह खुल जाता है, और मुंह बंद करती हूँ तो आंख। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे तैसे मैंने इसे मैनेज किया। अब मैं इसे ठीक ही कर रही हूँ, एक चुड़ैल आके मेरे सर पे सवार हो गई। हाय हाय, इसकी तो नाक पतली है बुढ़िया। खुद को देख, ऐसा लग रहा है नाक पे मेंढक बिठा के आई है। देखने में भी तो कितनी पतली है, लगता है माँ बाप ने कुछ खिलाया ही नहीं। मोटी भैंस, तेरे से कुछ बचे तब ना मेरे माँ बाप खिलाए मेरे को। उपासना जी बताइए, इसी को तो साइज 0 का टशन कहते हैं। बिल्कुल, है ना। और मेरे मोहल्ले के जितने भी लौंडे लफाड़ी हैं, और सुनील पाल जी मेरे को करीना कपूर कह के बुलाते हैं। मेरे फैफू। और तो और उपासना जी, वहां जैसे तैसे ठीक हुआ, एक डायन आके ऐसे मेरे सर पे चढ़ी, आती मेरे घूंघट में घुस गई। उसे देख के तो मेरे किडनियों तक की चीखें निकल गई। ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी हॉरर फिल्म से निकल के आई हो। मन तो आया बोलूं राम से की हीरोइन आराम से। अब इतना बोला ही था तब तक महारानी ने मुंह खोला, बहू ई बदबू। उसके अंदर के जितने केमिकल थे मेरे अंदर पहुंच गए, और H2SO4 का केमिकल रिएक्शन। बुढ़िया चोर, मन तो कर रहा था पटक के फिनाइल की कुल्ली करवाऊं, तो ले जाओ इसे एसिड के ब्रश करवाओ। बुढ़िया आ गई मेरे मुंह पे सीधा बकने। जैसे तैसे मैंने इसे झेला और हुई शाम। शाम के बाद रात। अब रात को तो जानती है ना, उनके साथ मुझे टाइम मिला। अब मैं फुल खुश, खूब मजे में किया। मेरे को इनके साथ बैठने को मिलेगा। मेरी नंदन ने मुझे उठाया और ले जाके एक रूम में खड़ा कर दिया। अब मैं रूम में अकेली थी, शर्मा रही थी, घबरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। पेट में गुदगुदी भी हो रही थी। तब तक इन्होंने दयावान के विनोद खन्ना की तरह रूम में एंटर लिया। धड़ूम, एक हाथ में मस्त तांबे के ग्लास में गरम गरम दूध, जिसमें से धुआं निकल रहा था और लाल केसर पड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ में पैकेट, गिफ्ट का पैकेट था यार, कुछ भी सोच। आ गए मेरे पास और मेरे सामने गिफ्ट का पैकेट बढ़ाया। प्रिय, अपना हाथ आगे करो। ओ, दूसरा भी। सॉरी। उन्होंने सबसे पहले वो गिफ्ट मेरे हाथ में रखा, मैंने भी खुशी में आगे बोले फटाफट फटाफट फाड़ा। रामायण की बुक, ये क्या है? अब मन तो क्या उस रामायण की बुक से महाभारत चालू कर दूं, उनका सर फोड़ दूं, उस किताब में उनका सर डाल के मच मचा दूं, भच भचा दूं। फिर ध्यान आया पति तो परम सुअर होता है। मैंने जैसी नजर उठा के उनकी तरफ देखा तो देखा कोने में कुछ कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं अब आप? डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है? किस बात का डर? मैं आपकी पत्नी हूं, मुझसे बात कीजिए, कुछ कीजिए, यहाँ आइए। क्या करूं? अब ये भी मेरे को बताना पड़ेगा, हैं? रुको माँ से पूछ के आता हूँ। सत्यानाश। बताइए उपासना जी, तब से गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, और इस बार जब आते हैं ना तो उन्हें उनकी माँ के पास ही भेज दीजिएगा।
सुनिए जी, मैं चली सोने, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है।